हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के नए सिलेबस के पेपर नंबर 1 के बारे में, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग के जो कंप्लीट चैप्टर्स क्या हैं, कंप्लीट सिलेबस क्या है, कितने सेक्शंस में बटा है और सेक्शन वाइज वेटेज भी आईसीएआई ने आपको बता दी है। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ भी आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्लीट सेक्शन वाइज वेटेज पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग की। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, प्लस आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया वहां से व्हाट्सएप करके आप क्लासेस की डिटेल जान सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करने के लिए लिंक दे दूंगा मैं आपको, लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, तो पेपर नंबर 1 जो एडवांस अकाउंटिंग है, आपको पता है अब हमारा जो सभी सब्जेक्ट्स हैं नए सिलेबस में, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं देखा जाए 70% डिस्क्रिप्टिव है, 30% एमसीक्यू बेस्ड है। 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और 30% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अब चाहे वो कोई भी पेपर हो, पहले लिमिटेड से पेपर होते थे, है ना, और अब क्या है, 6 के 6 जितने भी पेपर हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, तीनों की सभी के सभी पेपर क्या होने वाले हैं, 70-30 की रेशो में होने वाले हैं। तो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, ये दो पोर्शन में आपको पता है बट गया है। अब पहला अकाउंटिंग पोर्शन, दूसरा एएस का पोर्शन। अब अगर हम बात करें पहले एएस जो है, एएस का पोर्शन जो है 55 to 65% तक होने वाला है। मतलब मान के चलिए अप्रोक्सीमेट एवरेज अगर लगाएं तो 60 नंबर की आपके पास ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स की 55 to 65 के बीच बीच में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक, 55 to 65 के बीच बीच में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। और रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया 35 से 40 नंबर का, वो ठीक है, वो आपका क्या आएगा, अकाउंटिंग आएगी। अब इसमें से आपको पता है कुल मिला के हमारी सीक्वेंस में अगर हम बात करें, AS1 हो गया हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। अब कुल मिला के सारे एएस आ चुके हैं, है ना। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा आपका हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तीसरा कैश फ्लो, चौथा कंटीजेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है, कंटीजेंसी इवेंट्स हो गए, पांचवा पीपीआई नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, 6 डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है, 7वां कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 8 खत्म हो चुका है, 9 रेवेन्यू रिकग्निशन, 10 पीपीई और 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, 12वां गवर्नमेंट ग्रांट, 13 इन्वेस्टमेंट, 14 अमलगामेशन, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 रिलेटेड पार्टी, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी, 19 लीज, 20 ईपीएस, 21 कंसोलिडेशन, 22 deferred taxes, that is accounting on taxes on income, और accounting for investment in associate consolidated financial statement, 23, 24 discontinued business operation, 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन जॉइंट वेंचर और 28 इम्पेयरमेंट, 29 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। कुल मिला के ये हमारे 29 तक एएस जितने भी हैं वो सारे के सारे अब सी इंटरमीडिएट में आ गए हैं। अब इनमें से जो लॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस हैं, जिनमें से काफी अच्छी कवरेज हो सकती है, AS28 लॉन्ग है, AS29, 26 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग में से आ जाता है। और सबसे फेवरेट इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट, दैट इज AS22 डेफर्ड टैक्सेस वाला, ठीक है। उसके बाद AS19 एंड 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट है, मान के चलिए इनमें से भी हो सकता है दोनों के दोनों में से एक एक क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। उसके बाद AS16 बोरिंग गोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AS10 पीपीई, इसमें से 100% आने के चांसेस हैं। AS7 प्रैक्टिकल एएस है, इसमें से भी पूरे आने के चांसेस हैं। बाकी पहले जो 4 हैं उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस चीज का, एएस वाला पोर्शन हो गया विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कुल मिला के रिमेनिंग जो बचा है ना, रिमेनिंग आपके पास अप्रोक्सीमेट 40 नंबर लगा लीजिए। 40 में से इन्होंने क्या बताया जी आपको, जो आपका रिमेनिंग बचा, ठीक है। अब किस तरीके से है रिमेनिंग आपका,
30 से 35 नंबर का आपको कंपनी अकाउंट आएगा और 5 से 10 नंबर का ब्रांच आएगा। मतलब मिनिमम 5 नंबर का ब्रांच आएगा, मैक्सिमम 10 नंबर का ब्रांच आएगा। ठीक है, ब्रांच 5 नंबर का हो गया, 5 से 10 का। और कंपनी अकाउंट में क्या क्या रह गया आपके पास, आपको पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगामेशन आ गई इसके बीच में। ठीक है, अमलगामेशन को अलग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, एक्चुअली में वो एएस की कैटेगरी में ही ले आए, है ना। अब देखिए ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बारे में भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। कंसोलिडेशन भी आपके सिलेबस में है, अमलगामेशन भी है, बट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ स्पेसिफिकली, है ना, स्पेशली अलग से नहीं लिखा हुआ सेपरेटली। तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना, अमलगामेशन और कंसोलिडेशन दोनों, और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें से, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग में आपके पास बड़े चैप्टर कौन से हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आपका अमलगामेशन, कंसोलिडेशन और ब्रांच, ये कुल मिला के बड़े बड़े चैप्टर हैं। और इन्वेस्टमेंट भी अकाउंटिंग में ही आएगा, जो पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, बट मेंशन नहीं है ना, वो क्योंकि वो एएस की कैटेगरी में आ गया, इसलिए उसको अलग से शो नहीं किया गया। ठीक, तो ये बच्चों हमारा कुल मिला के ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 का एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस था, न्यू सिलेबस, और विद सेक्शन वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज के साथ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।